भगवान भोलेनाथ ने बताया, मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। मित्रों, हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनी किस्मत को बदलना चाहता है और वह अपनी किस्मत बदलने के लिए बहुत कड़ी मेहनत तथा परिश्रम करता है, परंतु फिर भी उसकी किस्मत नहीं बदलती है। दोस्तों, आप लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कि क्या सच में मनुष्य अपनी किस्मत को बदल सकता है। यदि बदल सकता है तो उन्हें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और कैसा परिश्रम करना चाहिए। दोस्तों, भगवान भोले बाबा ने स्वयं माता पार्वती को बताया कि इंसान अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। यदि कोई काम करने पर उसको उचित फल प्राप्त नहीं होता है और मेहनत करने के बावजूद भी मेहनत का फल नहीं मिलता है और कोई भी काम शुरू करते ही वह काम बिगड़ जाता है, तो मित्रों, यह कहानी आपके लिए है। इस कहानी को बड़े ध्यान और मन लगाकर पूरा सुनना। यह कहानी आपके जीवन को बदल देगी। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान भोले बाबा और माता पार्वती दोनों एक ही साथ में कैलाश पर्वत पर अपने नंदी के साथ में बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान भोले बाबा से कहा कि हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है, कृपा करके आप मेरे उस प्रश्न का उत्तर देकर के मेरे मन की जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान भोले बाबा ने कहा कि हे गणेश की मम्मी, बताइए, आपके मन में कौन सा प्रश्न चल रहा है। तभी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, मेरे मन में यह प्रश्न चल रहा है कि मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। यदि उसके जीवन में कोई दुख है तो उसे कैसे दूर कर सकता है। यदि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती है तो वह कौन सा काम करे कि उसकी किस्मत उसका साथ देने लगे। मित्रों, फिर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि हे गणेश की मम्मी, आज आपने बहुत ही उत्तम और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि इसके उत्तर से समस्त मनुष्य जाति का कल्याण हो जाएगा। फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे गणेश की मम्मी, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताता हूं और आप इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना और इसी कथा और कहानी में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है वह समझ जाता है कि मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। फिर माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे कथा सुनाइए, मैं इस कथा को बड़ी ध्यान से सुनूंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को और कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तथा जय हो माता पार्वती जी की लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। मित्रों, फिर भगवान भोले बाबा कथा को आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे गणेश की मम्मी, एक बार की बात है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी संत का भेष बनाकर मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ रो रहा है। फिर वह उसके पास पहुंचे और बोले कि तुम कौन हो? इस सुनसान घने जंगल में बैठे हुए हो, तुम क्यों रो रहे हो? फिर इस प्रकार भगवान विष्णु की बात को सुनकर के उस व्यक्ति की सिसकियां कुछ कम हो गईं और वह अपने आंसुओं को पोंछता हुआ कहने लगा कि हे महाराज, मैं पास के गांव में रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूं। मैं जो भी काम करता हूं वह काम बिगड़ जाता है और इसी चक्कर में आकर के मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने और जेवर बेच दिए हैं। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया है और अब मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे लगता है कि मैं अब किसी काम का नहीं रहा, मेरी किस्मत ही खराब है। भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हे गणेश की मम्मी, इस प्रकार जब उस व्यक्ति की बात को भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी ने सुना तो कहने लगे कि तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जान लूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। फिर वह व्यक्ति कहने लगा कि हे महाराज, पहले मैं खेती करता था, मैं उसमें बहुत तरह तरह की साग सब्जी बहुत ही मेहनत करके उगता था और उसे जब मैं बाजार में बेचने ले जाता तो वह बहुत ही सस्ती दामों में बिका करती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत घाटों का सामना करना पड़ता था और मुझे किसानी करने में हर साल घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी अधिक बारिश हो जाती और अधिक बरसात होने के कारण सारी फसल चौपट हो जाती थी। इससे परेशान होकर के मैंने व्यापार करने का निश्चय कर लिया। मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे तो मैंने अपनी पत्नी के जितने भी जेवर थे उनको बेच करके उससे जो धन मिला उसी से मैंने व्यापार शुरू की। जब व्यापार नहीं चला
तो शुरू शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे तैसे मुझे नुकसान होने लगा। मेरे परिवार वाले मुझसे दूर हो गए। मगर महाराज, मैं यह सब अपने परिवार वालों के लिए ही तो कर रहा था, लेकिन अब वह लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार के गरीबी का दुर्दशा का जिम्मेदार मेरे ऊपर ही थोप देते हैं। फिर आगे कहने लगा, वह व्यक्ति की एक मेरा मित्र है। उसने भी मेरे ही साथ अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानी मुझे सुनाने लगता है और उसकी बात को सुनकर के मेरे घर वाले कहते हैं कि अपने मित्र को देखो और उसे कुछ सीख लो। हमें तो लगता है कि तेरे बस में कुछ भी नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता। महाराज, उन लोगों की बातों को सुनकर के मुझे भी अब लगने लगा है कि शायद मेरे जीवन में अब कुछ नहीं होने वाला है। अब तो मुझे अपना जीवन ही इस तरह से लगने लगा है कि जैसे कुछ नहीं होगा। मेरे मन में कभी कभी ख्याल आता है कि मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर दूं। मैं यहां पर इसी इरादे से आया था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया। इसीलिए यहां एकांत में बैठ करके अपनी पत्नी के साथ रो रहा था। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे गणेश की मम्मी। इस प्रकार उस व्यक्ति की बात को सुनकर के भगवान विष्णु कहने लगे, तो यह बात है क्या? तुम इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहते हो? फिर वह व्यक्ति कहता है, महाराज, एक तो मेरा काम खराब हो जाता है और दूसरा मेरा मित्र मुझे हर समय नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे उस समय समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करूं और क्या ना करूं। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे गणेश की मम्मी। भगवान विष्णु कहने लगे, क्या तुम अपने मित्र की बात को सुनकर के वास्तव में दुखी हो जाते हो? उसने कहा, हाँ महाराज, मैं अपने मित्र की बात को सुन के बहुत दुखी हो जाता हूं। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने या फिर मित्र के सफल होने का? फिर वह व्यक्ति एक पल सोचता है और उत्तर देता है, महाराज, अगर मैं सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मुझे मेरे मित्र के सफल होने से होता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि तुम्हारा मित्र सफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? फिर वह व्यक्ति कहने लगता है कि महाराज, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने मित्र के पूरी तरह से उसके गुलाम हो गए हो। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे गणेश की मम्मी। जब विष्णु जी ने थोड़ी नाराजगी दिखाई और वहां से आगे जाने का प्रयास किया, तो वह व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महाराज, आप मुझे छोड़ करके मत जाइए। आपकी बातों को सुन करके मुझे कुछ आशा बन रही है। फिर आगे भगवान विष्णु कहने लगे कि यदि तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें बताने को तैयार हूं। हमेशा ध्यान रखना, जब हम या कोई भी व्यक्ति किसी की आशा बांध लेता है तो वह उस पर निर्भर हो जाता है और ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उसी पर निर्भर होने लगते हैं। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरे प्रयत्न के साथ काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे गणेश की मम्मी। इस प्रकार विष्णु जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर तुम उनकी बातों पर विचार करो तो वह बात बिल्कुल सही कहता है। तुम्हें अपने मित्र की बातें खराब लग सकती है, मगर मेरी नजर में तुम्हारे मित्र की बातें बिल्कुल खराब नहीं है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हें बताता है। तुम अपने मित्र की बात को ध्यान से सुन करके उनकी बातों को अपने जीवन में उतार करके बहुत कुछ सीख सकते हो। फिर भगवान विष्णु यानी कि वह सन्यासी उस व्यक्ति से कहता है, परंतु तुमने कभी ऐसा नहीं किया होगा क्योंकि तुम्हें उससे जलन होती है। तुम्हें इसलिए उसे धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे वह अनुभव दे रहा है, क्योंकि तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलता की कहानी सुनाता है कि वह सफल कैसे हुआ है। इसीलिए अब से तुम उसके अनुभवों का लाभ उठाओ और एक नई शुरुआत करो। कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी
और इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। फिर एक दिन देखना, तुम्हारी कड़ी मेहनत से तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा। तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी नहीं सुनाएगा, तब वह तुम्हें अपनी असफलताओं की बातें बताएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुन करके भ्रमित हो जाओ और तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु, जो सन्यासी के रूप में है, वो कहते हैं कि लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, इसी तरह से उस समय भी तुम्हें दुखी करने वह जरूर आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देख करके तुम्हें मजा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मजा आता है। दोस्तों, आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे गणेश की मम्मी। इस प्रकार विष्णु जी की बात को सुन करके वह व्यक्ति कहने लगा कि हे महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन वह लोग मेरी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वह तो मुझे गलत कहते हैं, और अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि मेरे परिवार वाले ही मेरा साथ छोड़ दिए हैं। मेरे जितने भाई हैं, सब अपनी बीवी बच्चों को लेकर मुझसे अलग हो गए हैं, और सभी लोग अपना अपना खाना पीना भी अलग अलग बनाया करते हैं, और इस प्रकार से मेरा पूरा परिवार टूटकर बिखर गया है। अब कोई भी किसी की बातों को नहीं मानता है। दोस्तों, आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे गणेश की मम्मी। फिर आगे विष्णु जी कहने लगे, अब मैं तुम्हारी सारी बात समझ गया। तुम शांतोना चाहते हो, व इस दुनिया में सभी लोग शांतोना ही चाहते हैं। हम और हर व्यक्ति चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु यानी कि वह सन्यासी कहता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र परिवार वाले सब मतलबी हैं, लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ काम भी करना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हो। इसीलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी निश्चित रहोगे, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें संतुलन की कोई जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे गणेश की मम्मी। फिर तो विष्णु जी की बात को सुनकर के उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए, और वह कहने लगा कि हे महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझ गया कि अब तक मेरी खराब किस्मत इसलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा, और मैं कड़ी मेहनत और लगन के साथ फिर से काम शुरू करूंगा, और जब तक सफलता को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक मैं किसी भी मायने में चैन से नहीं बैठूंगा। दोस्तों, आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे गणेश की मम्मी। इस प्रकार विष्णु जी उस व्यक्ति की बात को सुनकर के मुस्कुराए, और विष्णु जी ने एक डिबिया निकाल करके उस व्यक्ति को दिया और कहा कि इस डिब्बी को तुम हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज छुपा हुआ है कि जब तुम बड़े से बड़े मुसीबत तथा दुखों में पड़े रहोगे, तो फिर भी तुम्हें इस डिब्बी में जो राज्य छुपा है, वह तुम्हें दुखों से बाहर निकाल देगी। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु यानी कि वह सन्यासी कहता है, लेकिन तुम मेरी एक बात का विशेष ध्यान रखना। इस डिब्बी को तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई रास्ता तुम्हें दिखाई ना दे। तुम्हें लगने लगे कि अब इस दुनिया में जीना बिल्कुल बेकार है, और यदि डिब्बी तुमने समय से पहले खोल दी, तो वह सारे राज खत्म हो जाएंगे जो इसमें लिखे हुए हैं। दोस्तों, आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे गणेश की मम्मी। फिर उस व्यक्ति ने विष्णु को वचन दिया कि जब उसे दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तभी उस डिब्बी खोलेगा। मित्रों, एक दुखी इंसान किस्मत को कैसे बदल सकता है? फिर वह सन्यासी यानी कि जो भगवान विष्णु के रूप में थे, वो कहते हैं, देखिए, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वो बदलता रहता है, जैसे मौसम बदलता रहता है। इस प्रकार मनुष्य का वक्त भी बदलता रहता है। इतना कह करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और वह व्यक्ति अपने पत्नी के साथ में अपने घर को वापस लौट जाता है, और उस व्यक्ति के जीवन में फिर भी
कोई खास बदलाव नहीं आया है। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी और फिर दूसरे राज्य के राजा ने उस राज्य पर कब्जा कर लिया जिस राज्य में वह व्यापारी रहता था। राजा के सैनिकों ने चारों ओर लूटमार मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन जितना भी उसके पास था वह सब लूट लिया। उसके घर में भी आग लगा दी। जान बचाने के लिए फिर उस व्यापारी को अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा है। दोस्तों, आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे गणेश की मम्मी, वह आदमी अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा भी बीमार हो गया। इलाज के अभाव में वह तड़पने लगा। उस परिवार के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। यह सब देख करके उस आदमी का हृदय एकदम से विचलित हो उठा और कहा कि मैं कैसे अपने बच्चे का इलाज कराऊं। मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं मित्रों। ऐसे में एक बार फिर उस व्यक्ति को निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लें, कितनी भी सफलता हासिल कर लो, लेकिन अंत तो अथवा जीवन समाप्त ही होता है। जीवित रहने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को पूरी तरह से समाप्त कर दूं। ऐसा सोचकर फिर वह व्यक्ति अपने परिवार को लेकर आगे की ओर चल देता है। फिर वह अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ भागते भागते एक नदी के पास पहुंच जाता है। वहां पर देखा है कि वह नदी बहुत तेजी से बहती रहती है। तभी वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रीतम, हम अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुके हैं और मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं तो अब इसी नदी में कूद करके अपने प्राण त्याग दूंगा और तुम इस बच्चे को लेकर कहीं चली जाना, जाकर अपना और मेरे बच्चे का पेट पालना। मित्रों, इस प्रकार से वह व्यक्ति कहकर अपनी पत्नी के साथ में बहुत दुखी हो जाता है। तभी उसकी पत्नी रहती है, हे पतिदेव, हमारा जब विवाह आपके साथ हुआ था तब हमने साथ में जीने और मरने की कस्में खाई थीं और आज हमारे ऊपर मुसीबत आ पड़ी है तो आप कह रहे हो कि हम अपनी जान दे दें और तुम बच्चे को लेकर चली जाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं। मैं भी अपने बच्चे के साथ में इसी नदी में कूद कर जान दे दूंगी। आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे गणेश की मम्मी, वह आदमी अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने ही वाला था कि उसे उसी समय भगवान विष्णु की वह डिब्बी याद आ गई। क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा था कि जब तुम्हें दुनिया में कहीं कुछ भी दिखाई ना दे, उस समय इस डिब्बी को खोल करके इस डिब्बी में जो पर्चा है उस पर्चे को खोल करके पढ़ना, तुम्हारा सारा दुख उसी समय दूर हो जाएगा। फिर इस प्रकार उस डिब्बी की याद आते ही उस आदमी ने वह डिब्बी निकाली और उसे बड़ी उत्सुकता के साथ खोली तो उसने देखा उस डिब्बी में एक पर्ची है। पर्चे में कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़ करके उस व्यक्ति की आंखों के आगे से निराशा का सारा जाल हट चुका था। मित्रों, फिर माता पार्वती ने पूछा भगवान भोले बाबा से कि हे प्रभु, उस पर्ची में क्या लिखा हुआ था? भगवान भोले बाबा कहने लगे कि एक दुखी इंसान किस्मत को कैसे बदल सकता है। उसमें लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। माता पार्वती कहने लगी कि हे प्रभु, मैं कुछ समझी नहीं। तो भगवान भोले बाबा कहने लगे कि हे गणेश की मम्मी, मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूं। कभी भी इंसान के दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। जब खराब दिन थे तो उस आदमी के अच्छे दिन भी आए और जब वह अच्छे दिन भी व्यतीत हो गए तो आज फिर से खराब दिन आ गए। तो हमेशा ही खराब दिन भी नहीं रहेंगे। आदमी को हिम्मत से काम लेना चाहिए और बराबर अपनी मेहनत के साथ अपने कार्य को करते रहना चाहिए। उसे एक ना एक दिन सफलता निश्चित रूप से मिलती है। दोस्तों, फिर वह आदमी अपनी बीवी और बच्चे को लेकर उस नदी के पास से अपने घर को चला जाता है। फिर से वह अपने खेतों में किसानी करने लगता है। इस बार वह अपने खेतों में साग सब्जी नहीं लगाता। इस बार वह अपने खेतों में बहुत सारे फलों के पौधे लगा देता है। फिर वह अपने खेतों में बहुत कड़ी मेहनत करता है और वह आदमी अपनी बीवी के साथ में खेतों से फल को तोड़कर एक ठेले पर लगाकर बेचने लगता है। फिर उसके ठेले पर फल खरीदने बहुत सारे आदमी आने लगे। धीरे धीरे उसका फल का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ गया और वह फिर से एक बहुत ही अमीर आदमी बन गया। जब उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया तो वह एक आलीशान बांग्ला बनवाकर रहने लगा और इस प्रकार से उसके सारे दुख दूर हो गए। मित्रों, फिर अंत में भगवान भोले बाबा कहते हैं,
हे गणेश की मम्मी, आदमी ईमानदारी और विश्वास और लगन से जब कोई कार्य मेहनत से करता है तो मेहनत का फल उसे अवश्य मिलता है। इस प्रकार से उस पर्चे पर लिखी हुई बात को जब उस आदमी ने ध्यान से पढ़ा और वह समझ गया कि मेरे बुरे दिन एक बार फिर से अच्छे हुए हैं और आज फिर से बुरे दिन आ गए हैं, तो मेरे बुरे दिन यह भी फिर से टल जाएंगे। समय एक जैसा नहीं रहता है और एक दिन फिर वह व्यापारी अपनी मेहनत और लगन और ईमानदारी के बल पर उस शहर का सबसे बड़ा फलों का व्यापारी बन गया और अपने पत्नी बच्चे के साथ वह खुशी खुशी से रहने लगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह कथा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव और जय मां पार्वती लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी को आध्यात्मिक जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।